वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो पिछला टॉपिक फॉस्फोलिपिड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, वैक्सिस है। तो वैक्सिस याद रखिएगा, ये क्या होते हैं? ईस्टर्स होते हैं या ईस्टर्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ईस्टर्स हम पहले आपको समझाएंगे। तो हमने जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था। तो कभी भी ईस्टर का पता कब चलता है? उसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप में या तो एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो मिल के इनको क्या देते हैं, कोई यूनिक प्रॉपर्टीज़ देते हैं। तो व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप वो एटम या वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को एक ख़ास प्रॉपर्टी दें, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ईस्टर्स का देखें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उससे हम पता लगाते हैं। याद रखिएगा, ये इस तरफ अल्काइल ग्रुप होता है और यहाँ एक नीचे कार्बन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको कार्बोऑक्सिल या कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन होगा और इधर फिर क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। तो ये ईस्टर का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। तो याद रखिएगा, हमने कहा वैक्सिस क्या होते हैं? ईस्टर्स की लॉन्ग चेन्स हैं। तो यहाँ पर इस कार्बोऑक्सिल ग्रुप के साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, ये अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। ये आर रेडिकल भी कहते हैं इसको, वेरिएबल भी। अब यहाँ हम आपको इस एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर ये ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन, यहाँ पर देखें ये कार्बोऑक्सिल ग्रुप अटैच है और कार्बोऑक्सिल ग्रुप के बाद यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी अटैच है। ये देखें फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो आर की जगह में यहाँ कितने कार्बन हैं? इधर एक कार्बन और ये CH2 28 का मतलब यहाँ CH2 28 मरतबा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। तो इसलिए हमने इस फार्मूले को कंडेंस करके क्या कर दिया स्टूडेंट्स, CH2 ब्रैकेट में क्या कर दिया, 28 लिख दिया। तो ये देखें, और ये इस तरफ भी ये R और ये कार्बोऑक्सिल के साथ यहाँ क्या आया, ऑक्सीजन आया। ये देखें, और ये अल्काइल ग्रुप में कार्बन के यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिलता है और ये एक कार्बन भी हो सकता है, दो भी। तो ये देखें कार्बोऑक्सिल के लेफ्ट साइड पे CH2 14 टाइम्स है और इसके राइट साइड पे 28 टाइम्स। तो ये देखें, ये ईस्टर्स इस तरह की शक्ल होती है। तो कभी भी ईस्टर्स को आप ऐसे पहचानेंगे। तो वैक्सिस क्या है? ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन। अभी स्टूडेंट्स हमने ईस्टर का फार्मूला बताया। कार्बोऑक्सिल के इस तरफ ये आर कहलाता है शॉर्ट फॉर्म में, और ये कार्बोऑक्सिल ग्रुप है, ये C डबल बाउंड हो, फिर ये ऑक्सीजन और ये भी अल्काइल ग्रुप, ये ईस्टर्स कहलाता है। तो ये एक ईस्टर है पूरा और ये ईस्टर की एक लॉन्ग चेन है। तो ये उम्मीद है समझ आ गया होगा। चेन मोनो अल्कोहल, एक तो इसमें देखें एक साइड पे क्या होता है अल्कोहल, जैसे यहाँ पे क्या है ट्राई एकेंटेनोल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने पहले भी बताया था, जहाँ पर भी ओल आता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये अल्कोहल्स होते हैं। तो ये पूरी एक ईस्टर की लॉन्ग चेन है जिसमें एक मोनो अल्कोहल है जिसे ट्राई एक्टेनोल कहा। कैसे पता चला? कभी भी अल्कोहल्स के आखिर में ओल आता है। एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, और एक तरफ क्या होगा, ये जैसे पामेटिक एसिड है जो कार्बोऑक्सिल ग्रुप के इस तरफ है। तो याद रखिएगा, ये तीन चीज़ें जब होंगी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो वैक्स कहलाता है। तो वैक्स में एक तो हमने कहा ईस्टर्स होते हैं, ये पूरा ईस्टर था। ईस्टर का वो फंक्शनल ग्रुप देख लीजिएगा। फिर इसके साथ एक अल्कोहल अटैच हुआ ट्राई एकेंटोल और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। यहाँ पर भी ये पामेटिक एसिड है स्टूडेंट्स, ये CH2 14 टाइम्स है, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं होने की वजह से हमने फार्मूले को कंडेंस करके 14 लिख दिया। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, ईस्टर भी समझ आ गया होगा आपको, अल्कोहल भी बता दिया और फैटी एसिड्स भी बता दिया। ये सिंपल लिपिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, और ये ज़्यादातर प्रोटेक्टिव कोटिंग्स वगैरह ये वैक्सिस की होती है। जैसे स्टेम की प्रोटेक्टिव कवरिंग ये वैक्स की बनी है, लीव्स हैं, पेटल्स हैं, जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का उसे पेटल कहते हैं।
फ्रूट्स की स्किन है आउटर जो, या एनिमल स्किन है, फर है। फर कहते हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो एनिमल्स हैं उनकी चमड़े को फर कहा जाता है। फीदर्स जो प्लांट्स के यानी जो इनको फ्लाई करने में मदद देते हैं, या हेयर्स जिसे आप कह सकते हैं, इन ये सारे वैक्स के बने हैं। दीज आर वाटर रिपेलेंट एंड नॉन रिएक्टिव। याद रखिएगा ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये पानी से क्या करते हैं, रिपल करते हैं वाटर को। ये नॉन रिएक्टिव हैं, क्यों? क्योंकि ये पोलर होते हैं। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं ये, और ये केमिकल इनर्ट। इनर्ट कहते हैं यानी ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाते, और ये एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंट यानी ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज होने से यानी नहीं होते, ये ज़्यादातर रेजिस्टेंट होते हैं उसके लिए। देयर आर टू टाइप ऑफ वैक्सेस। याद रखिएगा वैक्सेस को दो तरह के वैक्स हैं। एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स नेचुरल वैक्स होता है, जैसे बी वैक्स है, और क्यूटिन फ्रॉम द क्यूटिकल ऑफ द लीव्स के अंदर एक वैक्स पाया जाता है जिसे क्यूटिन कहते हैं, वो ये एंड सिंथेटिक वैक्स है। सिंथेटिक वैक्स होता है जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, जैसे इनको हम पेट्रोलियम से डिराइव करते हैं, या पॉलीइथाइलिन्स हो गए। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है? पॉलीइथाइलिन, ये सिंथेटिक वैक्स की एग्जांपल है। तो वैक्सेस को ये कमर्शियल इम्पोर्टेंस यानी ये ताजर बरदरी कमर्शियली इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर मशीन्स के अंदर एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? उन पार्ट्स में वो फ्रिक्शन होने नहीं देता, क्योंकि अगर फ्रिक्शन पैदा हो जाए तो ये पार्ट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए वैक्सेस को एज ए लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं। और जो वेल्स के स्पर्म हैं ये भी सोर्स ऑफ वैक्स होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, जिसमें हमने आपको वैक्सेस समझाने की कोशिश की है। तो आप बताइएगा हमें कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा।